हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ अ रूम आर 14 मीटर, 10 मीटर, 6.5 मीटर। ठीक है। देयर आर 2 डोर्स एंड 4 विंडोज इन द रूम। Each door measures 2.5 meter into 1.2 meter and each windows measure 1.5 meter into 1 meter. Find the cost of painting the 4 walls of the room at 35 rupees per square meter. ठीक है। देखो, क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, फिर आपको फील करना पड़ेगा। फील करोगे तभी जाकर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है। अब मान लो कि जिस रूम में आप बैठे हो पढ़ने के लिए, वह रूम जो है 4 वाल उसमें है कि नहीं। उसमें जो होता है, हर एक रूम में क्या होता है, 4 वाल होते हैं और उस चारों 4 वाल को जो होता है हमें क्या करना है, पेंटिंग करना है। ठीक है। लेकिन यह बात नहीं कि केवल उसमें वाल ही है, उसमें विंडोज नहीं है, उसमें डोर नहीं है। उसमें विंडोज भी है, डोर भी है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है उस रूम में जो होता है आपको 4 विंडोज है और 2 डोर है। तो क्या आपको जो होता है उस विंडोज और डोर को पेंटिंग करना है? नहीं, हमें सिर्फ जो होता है उस 4 वाल को ही पेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 वाल की एरिया फाइंड आउट करेंगे। उसमें से जो है विंडो की एरिया और जो है आपका डोर की एरिया को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा सिर्फ बच जाएगा आपका वाल का, जो भी वाल को 4 वाल को पेंट करना है उसका बच जाएगा। ठीक है। तो अगर उसके 1 स्क्वायर मीटर एरिया को पेंट करने में 35 रुपीज लग रहा है, तो टोटल एरिया को पेंट करने में कितना लगेगा, तो आप इजिली सॉल्व कर लोगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम 4 वाल एज्यूम कर लेते हैं। देखो, या इसको फिल करते हैं। आपको सबसे पहले देखो बना रहा हूँ, देखो बन जाता है कि नहीं 4 वाल, तो आपका फिल हो जाएगा। देखते हैं बनता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा, हाँ हो गया। ठीक है। ये आपका क्या है, सरफेस है। ठीक है। एज्यूम करना ये आपका सरफेस है। ठीक है। ये लेंथ जो है, ये लेंथ कितना हो गया आपका, 14 मीटर लेंथ हो गया। और इसकी ब्रेथ जो है इस रूम की 10 मीटर ब्रेथ हो गया। और इस रूम की हाइट भी कितना है, 6.5 मीटर हाइट है। इसी रूम जो है, ये वाल जो है, रूम के चारों वाल को पेंट करना है। लेकिन इसमें 4 क्या है आपका, विंडोज है, 2 डोर भी है, उसको तो हटाएंगे उसके एरिया को। तो चलो सबसे पहले हम एरिया ऑफ 4 वाल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द 4 वाल, देखो एरिया ऑफ 4 वाल निकाल रहे हैं। इसमें जो होता है आपको विंडो भी पार्टिसिपेट हो जा रहा है और जो है डोर भी इसमें इंक्लूड है। सभी क्या है इसमें इंक्लूड है। तो सबसे पहले उसको सेपरेट करेंगे। सबसे पहले पूरा एक एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है। मान लेते हैं सभी, उसमें कहीं भी विंडो नहीं है, कहीं भी डोर नहीं है, सिर्फ केवल वाले हैं। ठीक है। तो देखो, तो क्या होगा, इसका 4 वाल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट होता है। ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एल इक्वल टू 14 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू आपका 10 मीटर और हाइट इक्वल टू 6.5 मीटर है। ठीक है। तो 2 इंटू एल की वैल्यू कितना है, 14 है, ब्रेथ की वैल्यू कितना है, 10 है, इंटू हाइट की वैल्यू कितना है, 6.5 है। इसे सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है। तो 2 इंटू 14 प्लस 10 24 इंटू 6.5, इस डेसिमल को हटाएंगे, उसके बदले 10 आ गया। देन आपको 5 से 2 बार में, देन 13 से 13 में कैंसिल हो गया, 2 से ये आपका 12 हो गया। देन 2 इंटू 12 इंटू 13, तो आपका 12 इंटू कितना होगा, 24 इंटू 13। चलो 24 इंटू 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 24 इंटू 13 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 312 आएगा। 312 स्क्वायर मीटर आ गया। तो क्या हमें इस एरिया को पेंट करना है? नहीं, इसमें आपका वाल भी है, सॉरी आपका क्या है, गेट भी है, डेट मीन्स डोर भी है और विंडो भी है। ठीक है। तो देखो अब हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ 2 डोर। 2 डोर का एरिया क्या होगा आपका, होगा एरिया ऑफ 1 डोर इंटू 2। तो देखो 2 इंटू एल प्लस बी क्या, इसमें देखो आपका जो डोर है उसकी जो लेंथ दिया है आपको, कहाँ दिया है, 2.5 इंटू 1.2। तो देखो यहाँ पे मैं इसको आपको मेंशन कर दे रहा हूँ।
तो यहाँ L इक्वल टू दिया है 2.5 और ब्रेथ इक्वल टू दिया है 1.2। तो यहाँ 2.5 इंटू 1.2। क्यों? क्योंकि आपका डोर भी जो होता है रेक्टेंगल के शेप का होता है कि नहीं, और रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी होता है। ठीक है, तो इस डेसिमल का हटाओगे 10, देन इसे हटाओगे 10 आ गया। तो 5 2 से 10 और 5 है 25, 5 से फिर आपका 2 बार में, 5 से 2 बार में, देन 2 से 2 कैंसिल, 2 से 12 6 बार में। ठीक है, तो आपका कितना हो गया? यहाँ जो आपका 6 स्क्वायर मीटर हो गया। क्या हुआ? ये एरिया ऑफ 2 डोर, लेकिन उसमें 4 विंडोज भी है। तो चलो एरिया ऑफ 4 विंडोज निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ 4 विंडोज, ठीक है, एरिया ऑफ 4 विंडोज क्या होता है? उसमें भी विंडोज होता है, वो भी कैसा शेप में होता है? आपका रेक्टेंगल शेप में होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी होता है। तो इसमें दिया है लेंथ, कितना दिया है? लेंथ जो दिया है आपका 1.5 और ब्रेथ जो दिया है कितना दिया है? 1 मीटर दिया है। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले उसमें कितना विंडोज है? 4। तो एक के लिए होगा आपका L इंटू बी होता है, होगा कि नहीं? लेकिन उसमें 4 विंडोज है, तो हम 4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 4 इंटू L की वैल्यू कितना है? 1.5, ब्रेथ की वैल्यू कितना है? 1। इस डेसिमल को हटाएंगे तो 10 हमारा हो गया। तो देखो 5 से 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, देन 2 से इसे कैंसिल करते हैं, कितना होगा? 3 2 जा 6 हो गया, 6 स्क्वायर मीटर आ गया। क्या हुआ? तो देखो हमारा टोटल जो है रूम के 4 वॉल का एरिया आया है 312 आया है, और 2 विंडोज की एरिया आया है 6 स्क्वायर मीटर आया है, और 4 विंडोज की एरिया भी आया है 6 स्क्वायर मीटर आया है। तो हम क्या करेंगे? अब एरिया 4 वॉल के एरिया में से हम जो है विंडो की एरिया और डोर की एरिया को सबट्रैक्ट कर देंगे, तब जाके हमारा क्या बचेगा? केवल वॉल का, उस वॉल का एरिया बचेगा जो कि उसमें ना ही आपका डोर इंक्लूड है ना ही विंडोज इंक्लूड है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब केवल आपको निकालते हैं एरिया ऑफ द वॉल, एरिया ऑफ द वॉल which are painted, which are being पेंट करना है, which are being पेंटिंग। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले एरिया ऑफ द रूम निकाल लेंगे, दैट मीन्स 312 माइनस जो है आपका 6 प्लस 6, मतलब विंडोज की एरिया और डोर की एरिया को ऐड कर लेंगे, तो कितना होगा? 312 माइनस 12 हो गया, कितना हो गया? 300 आ गया। मतलब जो है हमें जो है 300 स्क्वायर मीटर एरिया को पेंट करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया है 1 स्क्वायर मीटर एरिया को पेंट करने में कितना खर्चा आ रहा है? 1 स्क्वायर मीटर को एरिया को पेंट करने में 35 रुपीज़ है, 35 रुपीज़ लग रहा है। ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर एरिया को पेंट करने में 35 रुपीज़ लग रहा है। तो 300 स्क्वायर मीटर एरिया को पेंट करने में कितना लगेगा? डेट मीन्स 35 इंटू जो होता है 300। तो देखो, तो आपका 20 देन 5 15 और 9 10 मीन्स 10,500 रुपीज़ लगेंगे टोटल एरिया जो रूम के 4 वॉल को पेंट करने में। ठीक है, तो देखो, तो कह रहा है द कॉस्ट, तो लिखोगे हैंस द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 walls ऑफ द रूम इज 10,500। ठीक है, समझ रहे क्वेश्चन? मतलब जो उस 4 वॉल को पेंट करने में टोटल हमारा 10,500 रुपये लगेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।